गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे यूनिट संख्या 2 जिसका नाम है विलियन सॉल्यूशन। इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे बच्चों विलियन और उसके वर्गीकरण के बारे में, या कह सकते हैं विलियन और उसके प्रकारों के बारे में। इसके अलावा बच्चों हम पढ़ेंगे विलेय किसे कहते हैं और विलायक किसे कहते हैं। ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले बच्चों, यदि आप पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन चुनें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएं जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विलियन शुरू करने से पहले बच्चों, पहले कुछ टॉपिक हैं। विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है, उनको जान लेते हैं। तो पहली हेडिंग है बच्चों विलेय सॉल्यूट। विलेय की दो परिभाषाएं हैं। वह पदार्थ जिसे घोला जाता है विलेय कहलाता है, अर्थात किसी विलयन में जो घटक कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं। उदाहरण नमक, चीनी, अल्कोहल आदि। विलायक सॉल्वेंट, वह पदार्थ जिसमें घोला जाता है विलायक कहलाता है, अर्थात विलयन का वह घटक जो अधिक मात्रा में पाया जाता है विलायक कहलाता है। उदाहरण है बच्चों जल, अल्कोहल, ईथर आदि। इसके बाद आता है बच्चों अगला टॉपिक विलियन सॉल्यूशन। एक तो बच्चों जो आपने कक्षा 8 तक या कक्षा 10 तक पढ़ी होगी परिभाषा, साधारण शब्दों में विलेय को किसी पदार्थ को जल में घोलने पर जो मिश्रण बनता है उसे विलियन कहते हैं। ये सतही परिभाषा है बच्चों, छोटे लेवल के हिसाब से। अब आप 12th में हो तो आपके हिसाब से इसकी डेफिनेशन, आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से इसकी डेफिनेशन सुनिए क्या है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। उदाहरण नमक या चीनी का जल में विलयन, इसके अलावा अल्कोहल का जल में विलयन। ये सब क्या है, विलयन के उदाहरण है। नमक या चीनी को जल में घोलेंगे जो मिश्रण बनेगा बच्चों वो हो गया विलयन। या अल्कोहल को, शराब को जल में घोलते हैं अल्कोहल को, तो जो मिश्रण बनता है वो भी बच्चों विलयन होता है। समांगी का मतलब क्या है बच्चों, समांगी का मतलब है ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक घटक का संगठन समान होता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। ठीक है। विलयन क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। कहने का मतलब ये है बच्चों, मान लीजिए आपने एक गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी घोल दी, उसे अच्छे से घोल दिया है, तो उसके पश्चात जो घोल बना है, जो विलयन बना है चीनी का, उसमें गिलास के ऊपर से लें चम्मच से, उसकी मिठास वही होगी। या गिलास की तली में से लें, जो आपका शरबत बना है उसकी भी मिठास वही होगी। चीनी की मात्रा उस विलयन में सब जगह समान होगी, तो वो होता है समांगी मिश्रण। इसी प्रकार नमक को जब जल में घोल देंगे, जब अच्छे से घुल जाएगा तो पानी में नमक की मात्रा चाहे ऊपर ले चाहे नीचे ले समान होगी, उसका टेस्ट समान लगेगा, तो होता है बच्चों समांगी मिश्रण। अब विलेय और विलायक तो हो गए, ये बता दी दो डेफिनेशन। एक दूसरी डेफिनेशन बताई थी, जो घटक कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं, जो घटक ज़्यादा मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं। जहाँ तक प्रश्न है बच्चों ठोस विलेय का, जैसे नमक या चीनी को घोलेंगे तो वो उस स्थिति में हमेशा विलायक की मात्रा अधिक ही रहेगी। ऐसा नहीं है बच्चों 1 लीटर जल में आप 1 किलो नमक घोल पाएँ, कभी नहीं घुलेगा, ना ही 1 किलो चीनी उसमें घुल पाएगी अच्छे से, कुछ ठोस बची रह जाएगी। ठीक है। तो विलायक की मात्रा हमेशा ज़्यादा होती है। कुछ चीज़ें हैं जैसे 2 द्रव हैं, अल्कोहल द्रव है और जल भी द्रव है। द्रवों के केस में विलेय कौन सा है, विलायक कौन सा है, उसका पता लगाने के लिए सिंपल तरीका होता है बच्चों। देखिए 100 ml मान लीजिए आपका जल है, उसमें 50 ml अल्कोहल घोल दें, तो किसकी मात्रा ज़्यादा, चूँकि दोनों ही द्रव थे, कौन सा विलेय था कौन सा विलायक था हमको नहीं पता है, लेकिन मात्रा देखते हैं। किसकी मात्रा ज़्यादा थी, जल की। जल था 100 ml, अल्कोहल था 50 ml। तो विलेय क्या हो गया, अल्कोहल, और विलायक हो गया
जल जिसकी मात्रा ज़्यादा थी। इसी का भी यदि उल्टा करें, जल ले लें हम 50 ml, एल्कोहल ले लें 100 ml, दोनों को मिला दें तब भी मिल जाएंगे, तब भी उनका विलयन बन जाएगा। इस स्थिति में बच्चों अब की बार विलेय है जल जो कम मात्रा में लिया, और विलायक जो 100 ml लिया है एल्कोहल, वो विलायक हो गया। ठीक है, तो जो ज़्यादा मात्रा में होता है उसको विलायक कहते हैं, जो कम मात्रा में होता है बच्चों उसे कहते हैं विलेय। अब देखते हैं बच्चों विलयनों का वर्गीकरण। अगला टॉपिक विलयन का वर्गीकरण। विलयन को विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 ठोस विलयन, नंबर 2 द्रव विलयन, नंबर 3 गैसीय विलयन। पहला पॉइंट है बच्चों ठोस विलयन, सॉलिड सॉल्यूशन। है विलयन जिसमें विलायक ठोस होता है, ठोस विलयन कहलाता है। ठोस विलयन 3 प्रकार के होते हैं बच्चों। नंबर 1, पहला है नंबर 1 बच्चों ठोस का ठोस में विलयन। ठोस का ठोस में विलयन होगा बच्चों, विलेय भी ठोस है, विलायक भी ठोस है। तो इसका उदाहरण बहुत अच्छा उदाहरण है बच्चों, 2 ठोसों के विलयन का उदाहरण है जो आपकी मिश्र धातुएं होती हैं। मिश्र धातुएं 2 या 2 से अधिक धातुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर बनाई जाती हैं, उनका समांगी मिश्रण होता है बच्चों, तो होती हैं आपकी, उदाहरण हो जाएगा इसका मिश्र धातुएं, जैसे पीतल, मिश्र धातुएं जैसे पीतल है, कांसा है, स्टेनलेस स्टील है, बहुत सारी मिश्र धातुएं हैं। ठीक है, इस तरह से मिश्र धातु ठोस का ठोस में विलयन। ठोस में द्रव का विलयन और क्या है बच्चों, ठोस विलायक में कोई द्रव घोला गया, विलायक ठोस है, विलेय द्रव है, तो इसका उदाहरण है बच्चों धातु अमलगम। अधिकांश धातुएं केवल लोहे को छोड़कर सभी धातुएं पारे में घुल जाती हैं बच्चों। पारे की थोड़ी मात्रा होगी, धातु की ज़्यादा मात्रा होगी, वो भी धातु को उसमें घोल लेगी। तो उदाहरण है बच्चों इसके धातु अमलगम। अमलगम का मतलब होता है किसी भी धातु का मरकरी या पारे के साथ मिश्र धातु जो मिश्रण बनता है, धातु अमलगम। इसमें विलेय होता है बच्चों पारा, विलेय पारा जो कि द्रव होता है, और ठोस धातु होती है विलायक। तीसरा है बच्चों ठोस में गैस का विलयन। इसका उदाहरण है बच्चों ठोस में गैस को घोला जाए। विलेय क्या है गैस, और विलायक है ठोस। तो बच्चों आपने कांच देखा होगा, कांच की जो गोलियां होती हैं, कंचे बोलते हैं हमारे यहाँ पर, तो उसे आपके यहाँ पर कुछ और नाम से बोलते हो, जो गिलास बॉल्स या मार्बल्स भी बोलते हैं बच्चों इंग्लिश में उन्हें, कंचे। उनमें आप ध्यान से देखोगे तो उसके अंदर वायु, वो छोटे छोटे बुलबुले टाइप के होते हैं। देखना आपके आसपास कंचे हों तो उन्हें देखना, उसमें आपको छोटे छोटे बुलबुले बुलबुले से दिखाई देंगे, वो होते हैं बच्चों हवा के बुलबुले। जब कांच बनाया जाता है तो उसमें हवा एक समान रूप से मिक्स्ड होती है, लेकिन जब कांच जम जाता है तो हवा जो है उसमें ट्रैप हो जाती है, बंद हो जाती है। तो क्या है इसका उदाहरण है बच्चों ठोस में गैस का विलयन। इसका उदाहरण है आपका कांच। ठीक है, तो इसका उदाहरण हो गया कांच। दूसरा विलयन है बच्चों द्रव विलयन, लिक्विड सॉल्यूशन। हम इसी विलयन को पढ़ते हैं बच्चों, सामान्यतः हम जो विलयन कहते हैं या घोल कहते हैं, इसी विलयन को पढ़ते हैं, द्रव विलयन को। ठीक है, तो क्या है द्रव विलयन, लिक्विड सॉल्यूशन? वह विलयन जिसमें विलायक द्रव होता है, द्रव विलयन कहलाता है। ये भी बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। पहला है नंबर 1 द्रव में ठोस का विलयन। तो एग्जाम्पल क्या हो गया, नमक या चीनी का जल में विलयन, ये उदाहरण हो गया बच्चों द्रव में ठोस का विलयन। दूसरा है द्रव में गैस का विलयन। विलायक है द्रव और विलेय क्या है गैस। गैस डिजॉल्व्ड इन लिक्विड, तो इसका उदाहरण हो जाएगा बच्चों द्रव में गैस का विलयन। आपने कोल्ड ड्रिंक्स पी होंगी जिसे सॉफ्ट ड्रिंक्स बोलते हैं, या सोडा वाटर। जो सोडा वाटर बनाया जाता है बच्चों, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जल में घोला जाता है।
CO2 गैस को जल में घोलने पर बनता है सोडा वाटर। जैसे ही उस सोडा वाटर के ढक्कन को खोलते हैं एकदम झाग के रूप में CO2 गैस बाहर निकलती है, उसके साथ कुछ लिक्विड भी निकलता है जो उसमें घोल होता है। तो इसका उदाहरण हो गया बच्चों सोडा वाटर। CO2 गैस घुली होती है जल में। तीसरा प्रकार है बच्चों द्रव विलयन का। द्रव में द्रव का विलयन। सिंपल सा उदाहरण है बच्चों, शराबियों को देखा होगा, जल पानी में शराब को मिलाते हैं या शराब में जल मिलाते हैं तो वो दो लिक्विड का विलयन हो जाता है, या सल्फ्यूरिक अम्ल में H2O जल भी मिलाते हैं तो वो भी विलयन है बच्चों। तो इसका सिंपल उदाहरण हो गया जल और अल्कोहल का विलयन। दोनों विलय भी द्रव है और विलायक भी द्रव है। जल में अल्कोहल का विलयन। तीसरा विलयन है बच्चों, तीसरा प्रकार गैसीय विलयन, गैसियस सॉल्यूशन। वह विलयन जिसमें विलायक गैस होती है गैसीय विलयन कहलाते हैं। गैसीय विलयन भी 3 प्रकार के होते हैं बच्चों। नंबर 1 गैस में ठोस का विलयन। गैस में ठोस का विलयन का उदाहरण बहुत अच्छा उदाहरण है बच्चों आपका धुआं। गैस में ठोस का विलयन तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है धुआं। धुआं में क्या होता है बच्चों, कार्बन के कण बिना जले, कार्बन के कण जो कि ठोस होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं कार्बन के, वो हवा में मिक्स हो जाते हैं, वायु के साथ मिक्स्ड हो जाते हैं तो बनता है तब धुआं। ठीक है, कार्बन वायु में मिला होता है। वायु क्या है, गैस है। गैस में कार्बन के कणों का विलयन, कार्बन होता है ठोस बच्चों छोटे छोटे कणों के रूप में। तो गैस में ठोस का विलयन, इसका उदाहरण हो गया आपका धुआं, जिसमें कार्बन के ठोस छोटे छोटे ठोस कण वायु में घुले होते हैं, मिले होते हैं। दूसरा प्रकार है गैस में द्रव का विलयन। गैस में द्रव का विलयन, तो इसका उदाहरण है बच्चों, विलय क्या है, गैस, विलायक है, विलायक क्या है, गैस, और विलय है द्रव। तो इसका उदाहरण है बच्चों हवा में पानी की छोटी छोटी बूंदें, जल की बहुत छोटी छोटी बूंदें जब मिक्स होती हैं तब बनता है आपका कोहरा या बादल। बादल भी एक विलयन है जिसमें जल की छोटी छोटी बूंदें हवा में मिक्स्ड होती हैं, ठीक, या कोहरा। तो उदाहरण हो गया बच्चों इसके बादल या कोहरा। छोटी छोटी बूंदें आपसे टकराकर आपके ऊपर जम भी जाती हैं। तीसरा प्रकार है बच्चों गैसीय विलयन का, गैस में गैस का विलयन। गैस का विलयन, तो इसका उदाहरण है बच्चों वायु। क्या है, वायु। वायु हमारी कई गैसों का मिश्रण है जिसमें नाइट्रोजन 78%, नाइट्रोजन 78 पॉइंट कुछ, और 20% ऑक्सीजन, 0% कार्बन डाइऑक्साइड और 0.91% निष्क्रिय गैसें और अन्य गैसें होती हैं। तो क्या उदाहरण है, हमारी वायु कई गैसों का समांगी मिश्रण है। ठीक है, तो इसका उदाहरण हो जाएगा बच्चों वायु। गैस का गैस में मिश्रण वायु हो सकता है, या अमोनिया और ऑक्सीजन का मिश्रण भी गैस में गैस का विलयन हो जाएगा। तो बच्चों यही थे विलयन के प्रकार या विलयन का वर्गीकरण। इससे पहले हमने आपको पढ़ाया विलयन क्या है, विलय क्या है और विलायक क्या है। आशा करता हूँ कि बच्चों ये आपको समझ आ गए होंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें बच्चों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।